Good morning, dear students. Dear students, my name is Yogesh Chandra. I am the teacher of science. Students, this is your science class. Students, in previous class, we have completed about photosynthesis. Students, लास्ट क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट किया था. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, requirements of photosynthesis. Here is requirements means needs. You can say that requirements means needs or needs of photosynthesis. Okay, जो photosynthesis एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसकी कुछ नीड्स होती हैं. ओके, उसकी कुछ क्या होती हैं, नीड्स होती हैं. ओके, तो उसके बारे में हमें स्टडी करना है स्टूडेंट्स कि क्या क्या नीड्स होती हैं और रिक्वायरमेंट्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई विल रीड द पैराग्राफ. आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन इट. ओके, लेट्स स्टार्ट. Plants need water and minerals, carbon dioxide, chlorophyll, and sunlight for photosynthesis. Students, here is about photosynthesis needs. First, water and minerals. Second, carbon dioxide. Third, chlorophyll and sunlight. Okay, so these are the requirements of photosynthesis. तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स हैं या ये नीड्स हैं जो हेल्प करती हैं फोटोसिंथेसिस में. ओके, तो क्या क्या है, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. ओके, आई होप ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स आपको. नेक्स्ट point, first, water and minerals. Water and minerals are absorbed by the root of the plants from the soil through the process of osmosis. Students, here is written that water and minerals are absorbed by the root of plants from the soil through the process of osmosis. वाटर एंड मिनरल्स जो होता है स्टूडेंट्स, वो एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई ड्रॉ ए plant structure, then I explain it. Okay, students, see this picture. This picture is a plant. Okay, so here this is root, this is root, at greenish part of plant is leaves. Okay, and this one is stem. आई होप ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स आपको. तो स्टूडेंट्स, जो मिनरल्स एंड वाटर होता है, मिनरल्स एंड वाटर ये कहाँ होते हैं, सॉइल में होते हैं. जैसे अभी हमने अभी स्टडी किया था
वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से ऑब्जॉर्व करता है प्लांट? सॉइल से, ओके, थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ये सॉइल है स्टूडेंट्स, और इसमें क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स, ओके। और ये फिर ये ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है, ओके, ऐसे ये ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, ओके। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। नाउ water and minerals are transported to the leaves and other plants of the plant by xylem vessels. I have already taught you that water and minerals are transported to the leaves and other part of the plant by xylem vessels. स्टूडेंट्स, वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं, ओके, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स एज लीव्स, ओके, एंड अदर पार्ट बाय द जाइलम वेसल्स, ओके, गॉट इट? जाइलम वेसल्स रन लाइक पाइप, और ये किसकी तरह होते हैं स्टूडेंट? पाइप की तरह होते हैं। जाइलम जैसे सपोज दिस इज पाइप, ओके, एंड अगर इसमें वाटर देखो, तो पाइप से वाटर क्या होता है? इजीली पास हो जाता है, ओके। तो वेसल्स भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लाइक ए पाइप, ओके। तो जाइलम वेसल्स रन लाइक थ्रू द रूट, स्टेम, branches and leaves and form a continuous passes of water and minerals to the reach the leaves. स्टूडेंट, जाइलम वेसल्स से क्या होता है? जो मिनरल्स एंड वाटर हैं वो पास होते हैं, ओके, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स एज रूट्स, स्टेम, लीव्स, etc. Okay, here is some note, okay. So first we read about the membrane that allows only certain molecules to pass through it is called semi-permeable membrane. Students, here is written that the membrane suppose this is membrane like a हम जो यूज करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी चाय वगैरह होती हैं, टी होती हैं, उसको छानने के लिए जो यूज करते हैं, तो ऐसे ही हमारी एक मेम्ब्रेन होती है, ओके। तो मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स, ओके। तो सर्टेन मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? ये अलाउ करती है पास थ्रू इट। इसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड सेमी परमेबल, ओके। जैसे हम चाय छानते हैं स्टूडेंट, तो उसमें से क्या होती है? चाय की पत्ती हमारी उसमें रह जाती है, बट चाय हमारी नीचे निकल जाती है, ओके। तो हम जो चाय छानने वाली होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। नाउ the movement of water molecules from the region of higher water concentration to the region of lower water concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. So what is osmosis? Osmosis is
the movement of water molecules from the region of higher water concentration to the region of lower water concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. So this is osmosis definition. Okay, got it? Now next point is carbon dioxide. So first I will read. Okay, carbon dioxide. Green plants take carbon dioxide gas from the air for carrying out photosynthesis. Students, here is written that carbon dioxide absorbed by plants from air carrying out photosynthesis. Tiny pores called stomata. Okay, here is stomata. Stomata is a pore-like pore. Okay, and stomata are present on the lower surface of leaves. Okay, first I draw a picture of leaves. Okay, suppose this is leaves. Okay, okay students, and this part, this surface is lower surface of leaves. Okay, so here this like structure are is known as pores. Okay, so this is known as pores, and pores are also known as stomata. Okay, stomata. Got it? यहाँ पर एक स्टूडेंट डायग्राम ही है. ओके, तो ये यहाँ पर देखो, ये स्टोमेटा है. ओके, तो ये क्या है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या होते हैं, लोअर सरफेस जो होता है लीव्स का, वहां पर प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ these pores are surrounded by guard cell. और स्टूडेंट्स, ये जो पोर्स होते हैं, ये 1 मिनट. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो पोर्स हैं, ओके, तो ये सराउंडेड होते हैं ग्राउंड सॉरी गार्ड सेल से. ओके, तो greenish and yellowish part is known as guard cell. Okay, the guard cells control the opening and closing the stomata. guard cells control the opening and closing of stomata. जो guard cell होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज एंड ओपन करता है. द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है स्टूडेंट्स, वो कैसे एंटर करती है प्लांट में, थ्रू द स्टोमेटा. ओके, गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोरोफिल. ओके, आई होप ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट, क्लोरोफिल. Chlorophyll is a green pigment. What is chlorophyll? Chlorophyll is a green pigment present in the cell organelles called chloroplast. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? ये होता है सेल ऑर्गेनेल्स में, जिसको क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज क्लोरोप्लास्ट.
chlorophyll traps the solar energy. And what is the work of chlorophyll? Chlorophyll traps the solar energy. This energy is used to prepare food from carbon dioxide and water. Okay, तो जो स्टूडेंट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो एनर्जी है स्टूडेंट्स, ये एनर्जी क्या करता है, प्रिपेयर करता है फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। ओके, स्टूडेंट्स this is a plant and this is leaves, root, stem. I have already taught you. Okay, students, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लीव्स में। ओके, और इस पे सनलाइट इस पे जैसे पड़ती स्टूडेंट्स, तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, प्लांट का फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, आई होप ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स आपको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल, cells. Okay, all organisms are made up of cells. All organisms are made up of cell, like humans, plants, animals. Non-living organisms are made up of cells. Cells are very small and can be seen only with the help of microscope. तो सेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, हम इनको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। ओके, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। तो सम ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। all cells have all cells have a similar basic structure, like here students, it means first you can see this structure of cells. Okay, so here is more than one cell. Okay, this one, this one, this one, this one, this one, this one, this one. So more than one cells are present here. Okay, now all cells have a similar basic structure. Each cell is enclosed by a thin cell membrane. In thin cell membrane, here this membrane, this line is known as membrane. Okay, and this outer line of cell is known as membrane. Most of the cell have a distinct and entirely placed nucleus. In cell, the red spot like structure, this one is known as nucleus. Okay, and स्टूडेंट यहाँ पर है कि जो न्यूक्लियस और ये जो होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन बीच में जो ये होता है स्टूडेंट, प्लेस होता है। ओके, ये ओके येलोइश कलर, तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज ऑक्यूपाइड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म।
Okay, so space this space is known as cytoplasm. Okay, so what is the cytoplasm? Cytoplasm is the space between the cell membrane and the nucleus. Occupied by a jelly-like substance is called cytoplasm. Teeny structures called cell organelles are present in the cytoplasm. Okay, और यहाँ पर कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट. ओके, आई होप ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, besides leaves, photosynthesis also take place in other green plants of the plant like green stem and green branches. Students, we have already taught that the photosynthesis is proceed by green plants, but some some green parts of the plant like green stem green stem and green branches. For example, in desert plant like cactus, the leaves are modified into spines or needle-like structure to reduce water loss by transpiration. These plants have thick and fleshy green stem that carry out the process of photosynthesis to make their own food. I hope you understood. Okay, students. Now, here is activity first. Students, in activity first, to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटी है इसको आपको ये होमवर्क है. ओके, तो इसको सेल्फ इसको स्टडी करना है. ओके, नाउ you might have observed slimy green patches in stagnant water bodies like ponds. These patches are formed due to the growth of algae. Okay, students, some green like structure you have seen in ponds. So these are known as algae. Okay, algae are the smallest of plant. So what is smallest or smallest plant? Smallest plant is algae. They contain chlorophyll and thus are green in color. They can prepare their own food by photosynthesis. Students, एल्गी ग्रीन कलर की होती है बिकॉज उसमें प्रेजेंस होता है क्लोरोफिल. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल they can prepare their own food by photosynthesis. The leaves of some plants like croton have chlorophyll, but they appear dark red in color. Okay, स्टूडेंट्स, जो क्रोटन होता है उसमें भी क्लोरोफिल होता है बट दे अपीयर डार्क रेड इन कलर. दिस इज बिकॉज the red pigment
present in them. वो रेड डार्क रेड कलर में क्यों होता है? बिकॉज द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन them hides the green color of the chlorophyll. So such leaves can also make food by the usual process of photosynthesis. So this leaves of croton, okay, the leaves of various color, okay students. Now here is one exercise, multiple choice. So this is for you homework, okay. Next topic is sunlight. Sunlight. Green plants prepare food in the presence of sunlight. Students, I have already taught you about sunlight. Okay. Chlorophyll present in the green leaves traps the solar energy. You have already taught you also about work of green leaves. Okay. Traps the solar energy. The solar energy is converted into chemical energy. Okay. So what is the work of solar energy? Green leaves. So the solar energy is converted into chemical energy by the process of photosynthesis. Students, इसका वर्क क्या होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में ये स्टूडेंट्स सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी. द केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? फूड इन द प्लांट. ओके. नाउ लीव्स ऑफ प्लांट grow in different patterns so as to absorb maximum sunlight. I hope you have understood. Okay. तो स्टूडेंट्स आज का इतना ही ये पढ़ना है. ओके. नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट इसमें हम कराएंगे. स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट सो यू विल कॉन्टैक्ट मी. ओके. अगर किसी इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट होता है तो मुझे कॉल कर लेना. ओके. ओके स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी है. ओके. तो आपको फर्स्ट एक्टिविटी, ओके, इसको रीड करना है. ओके स्टूडेंट्स.